नेताजी नमस्कार। नमस्कार। पीडीए तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। नेताजी, आज सहरोज में आवास विकास योजना के अंतर्गत जितने किसानों की जमीन जा रही है, रेवरी डी, सहरोज और डांडी को लेके एक महापंचायत का आयोजन था, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो उसमें तमाम मंच पे लोग आए, किसान नेता से लेके प्रधान, जनप्रतिनिधि वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को उस नेताओं और सारे लोगों के बातों से कितना लाभ होगा और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए थी? अब तक तो हम देखे हैं कि देश भर के किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए, किसान जब पंचायत करता है तो पंचायत में समरूपता रहती है। सभी लोग एक टाट पट्टी पर बैठते हैं, न उसमें कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, सभी लोग बराबर हैं। किसान पंचायत में एक चीज जो मुझे देखने को मिला, वह समरूपता दिखाई नहीं दी। सभी लोग बराबर की भावना से वहां नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात होती है कि आप लड़ने जा रहे हो, लेकिन जो फुटकर लोग जा जाके अलग अलग से वार्ता कर रहे हैं, यह किसी भी आंदोलन के लिए यह सबसे बड़ा बुरा दिन है। और अधिकारी चाहते हैं कि फुटकर लोग आवें, और जब फुटकर लोग आवेंगे तो आपस में असंतोष पैदा होगा, किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो उस आंदोलन को तोड़ करके जो हम चाहेंगे वो करा ले जाएंगे। इस किसान पंचायत में, किसान पंचायत की एक रूपरेखा होती है। आप अभी भीष्म पितामह को आप जानते हैं, महाभारत काल में गंगा उनकी माँ थी, और गंगा ने कहा कि भीष्म, जब तुम मुसीबत में होते हैं तब मेरे पास आते हो, मुसीबत में नहीं होते तो हमको बुलाते नहीं। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया, कहा माँ, और मैं चल के नहीं आऊंगा, तुमको चल के मेरे पास आना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूं कि इस पंचायत में शर्त कोई है ही नहीं, और जो चर्चा हो रही है, हम करें आप बता दीजिए, जिस सरकार ने किसान नीति फाइनल किया, उस सरकार में आप बता दीजिए कि पूरी तौर से सरकारी जो सरकारी मिशनरी है वो बिचौलिए का काम कर रही है। वो मशीनरी चाहती है कि किसानों को कम से कम पैसा दिया जाए। और सरकार के जो प्रमुख अंग है, जब आप धरना करते, प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, आपके आंदोलन में चल के आके समर्थन करते, और वहीं किसानों के बीच में कि चूंकि से वार्ता निकल करके जाती, तो आंदोलन एकजुट होता, आगे बढ़ता, और आंदोलन अपने उद्देश्य की तरफ जाता। आंदोलन का जो मूल भावना है, जैसे ऊपर आपको चढ़ना है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का सहारा होता है, या आप पानी ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो नीचे जो प्रेशर है उसको लगाते हैं तब पानी ऊपर जाता है। उसी तरह से जब आवाज नीचे दबती है तो अधिकारी सफल होते हैं, और आवाज जब ऊपर उठती है तो अधिकारियों का दिन प्रतिदिन मनोबल टूटता है। अभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है, सरकार का मनोबल बढ़ रहा है। इसीलिए अभी तक आपको परिणाम जो कह रहे हैं, अधिकारियों के दिल दिमाग में, उसी बीच में से कुछ लोग जाके कह रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, और उसमें अधिकारी जान रहे हैं कि किसकी कितनी हैसियत है, कौन कितने दूर तक चलेगा। जिनको आप ताकतवर समझ रहे हैं, ये सबसे पहले टूटते। हमको पूरा आंदोलनों का अनुभव है। हमने नई बाजार के अंदर आंदोलन किया, हमने दोहरी घाट में आंदोलन किया, हमने नहर पाटो आंदोलन चलाया, हम यहां से लेकर के कानपुर तक जितने बड़े हुए, दिल्ली तक के आंदोलन में मैं गया। और दिल्ली के आंदोलनों में आपने ये देख लिया कि किसान वार्ता जब करने जाते थे, सरकार बुलाती थी तो प्रतिनिधिमंडल जाता था, सरकार नहीं बुलाती थी तो प्रतिनिधिमंडल नहीं जाता था। और जब जब प्रतिनिधिमंडल गया है तो जाकर के अपनी शर्त सरकार को थोपने का काम किया है। महीना चाहे भले 13 महीना लगा,
लेकिन अंत में देखे हम वो कि भारत की राजनीति में पहली बार किसानों ने इस सरकार के उभरते हुए फंड को कुचलने का काम किया था। यहाँ भी यह जो मीठा मीठा गप गप तीता तीता थूत चल रहा है, इससे काम बनने वाला नहीं है। सारे किसानों को, जिनको हम कमजोर समझते हैं वही लड़ता है, जिनको ताकतवर समझते हैं वो भाग खड़े होते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि सरकार का डंडा चलेगा तो जिनको आप ताकतवर है, छोटे छोटे स्वार्थ में कि अरे हम जाएंगे तो हम चिन्हित कर लिए जाएंगे, हम बर्बाद कर दिया जाएंगे, ये सारे ताकतवर लोग जिनको देख रहे हैं वो भागने का काम करेंगे। और जितने भूखे नंगे लोग हैं, जिनकी जमीन वही जमीन पूरी जा रही है, यही लोग अंत में खड़ा होंगे और इन्हीं के बल पर किसानों को सबसे उच्चतर दर पर सरकार को मजबूर होकर के जमीन देना पड़ेगा और सारे बिचौलिए भाग खड़े होंगे। इसलिए आज जरूरत एक बात की है कि इसके बाद कोई भी पंचायत हो तो पंचायत में अगर दरी पर बैठे तो सारे लोगों को एक शर्त होती है आंदोलन की कि सारे लोग दरी पर बैठे। अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो सारे लोग कुर्सी पर बैठे और सबसे जो उन लोगों को आगे लाया जाए जो जिनके पास मात्र उतनी ही जमीन है, वह मजबूती से लड़ेंगे। यह जो ताकतवर लोग हैं उनको तो भरोसा है कि हमारी जमीन जा रही है।